हेलो बच्चों, वेलकम टू एंजॉय विद केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। और आज के भी लेक्चर में डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, यानी आईपीएससी नामकरण के कुछ नियम आज भी समझेंगे। जैसे मैं पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं कि सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं, यानी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। तो मैंने चुनाव करने का मैं नियम बता दिया हूँ, लेकिन चुनाव करने के बाद क्या करेंगे? अंक देंगे, कार्बन की श्रृंखला को अंक देंगे। तो अंक कैसे देंगे? तो अंक भी देने में कई नियम है। तो अंक देखिए, अंक देने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि पार्ट श्रृंखला को तलाशेंगे। अगर पार्ट श्रृंखला मिल जाता है तो सबसे पहले पार्ट श्रृंखला से ही अंक देना स्टार्ट करते हैं। तो अंक उधर से देते हैं जिधर से हमारे पार्ट श्रृंखला यानी साइड चेन सबसे नज़दीक पड़ता हो। यदि पार्ट श्रृंखला न हो, क्रियात्मक समूह हो, तो अंक उधर से देंगे जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे नज़दीक पड़ता हो। पार्ट श्रृंखला दोनों ओर से एक समान अंक प्राप्त होता है तो हम हमेशा सामने से अंक देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, 10-5 एग्जाम्पल देंगे और आप लोग को बताना है कैसे अंक देंगे, कौन सही तरीका है और कौन गलत तरीका आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, तो बच्चों आप लोग को बताना है कि कैसे इस क्वेश्चन में कैसे कार्बन को हम अंक देते हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर काउंटिंग करिए। पहला काम क्या है कि लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करेंगे, फिर उसके बाद अंक देते हैं। देखिए तो चुनाव करिए आप लोग। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन का श्रृंखला है। इधर से देखिए 1 2 3 4 ही कार्बन का श्रृंखला है। तो बताइए हम अंक किधर से दें? अब ऐसे चलने पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 में अंक में दिया। अब ये जो मेरा यह हमारे दिख रहा है यह पार्ट श्रृंखला, सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है? क्रियात्मक समूह है। सॉरी, हमारा क्या है? क्रियात्मक समूह, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो ये क्रियात्मक समूह हो चाहे पार्ट श्रृंखला हो, दोनों ओर से ये मतलब नज़दीक पड़ना चाहिए, तभी हम अंक देते हैं। अब देखिए इसमें कोई पार्ट श्रृंखला आपको नहीं दिख रहा है, इसमें क्रियात्मक समूह है, तो ठीक है। तो क्रियात्मक समूह है तो अंक उधर से देंगे जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़े। देखिए तो 1 2 3 4 यानी तीसरे नंबर मिला एल्कोहल क्रियात्मक समूह। थोड़ा ऐसे अंक दीजिए 1 2 3 4। तो लेफ्ट से राइट की ओर चलने पर हमारा क्रियात्मक समूह तीसरे नंबर कार्बन से मिल रहा है, और राइट से लेफ्ट आने पर हमारे क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर वाले कार्बन से मिल रहा है। तो हमारा अंक देने का हमारा सही तरीका है। आइए हमारा अंक देने का, ये हमारा अंक देने का गलत तरीका है। अब इसे इनको देख लीजिए, इसमें देख लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ से काउंटिंग करिए आप लोग, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का तलाश करिए आप लोग। 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का श्रृंखला है। अब देखिए इसमें आपको कहीं पर भी आपको पावर श्रृंखला आपको नहीं दिख रहा है, यानी आपको कहीं साइड चेन आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या है? NH2 हमारे पावर श्रृंखला नहीं है। NH2 ये हमारा पावर श्रृंखला नहीं है। NH2 हमारा क्रियात्मक समूह है, हमारा पावर श्रृंखला नहीं है। तो देखिए अंक कैसे देते हैं। अब इधर से अंक दीजिए आप लोग 1 2 3 4 5। नीचे से अंक दीजिए। मैंने अंक दिया लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दीजिए अंक 1 2 3 4 5। अब देखिए तो आपको नियम में मैं बता चुका हूँ, नियम में कि 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, यानी लेफ्ट से राइट की ओर चलने पर हमारा जो क्रियात्मक समूह है तीसरे नंबर कार्बन से मिल रहा है, और राइट से लेफ्ट की आने पर हमारा जो कार्बन है, सॉरी, तो आपको मैं नियम में बता चुका हूँ कि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर हमारा जो क्रियात्मक समूह है तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ मिल रहा है, और राइट से लेफ्ट की ओर आने पर हमारा जो क्रियात्मक समूह है तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ मिल रहा है। तो हम किधर से अंक देंगे? हमेशा सामने से अंक देते हैं, क्योंकि दोनों ओर से हमको समान अंक प्राप्त होता है क्रियात्मक समूह, तो हमेशा सामने से अंक देते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ यह हमारा सही तरीका होगा, और ये हमारा अंक देने का यह नीचे वाला ये गलत तरीका होगा। तो हम जान गए
या सही तरीका या गलत तरीका, या सही तरीका या गलत तरीका, थोड़ा इसमें देखिए। अब लोग बताइए इसमें कि हम अंक किधर से दें। अब देखिए पहले आप तलाश करेंगे लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला। देखिए तलाश करिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेफ्ट से राइट को भी 6 कार्बन और राइट से लेफ्ट की ओर भी 6 कार्बन। अब ऊपर से नीचे आइए, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। यानी कहने का मतलब यह है कि इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर 6 कार्बन मिला है मैक्सिमम, और राइट से लेफ्ट की ओर आने पर मैक्सिमम 6 कार्बन मिला है। तो देखिए पहले अंक दीजिए आप लोग, दोनों ओर से अंक देकर आप जांच कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और राइट से लेफ्ट की ओर अंक दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अब इसमें इन दोनों को अंक नहीं मिला तो हमारा क्या है, हमारा यह साइड चेन है, हमारा पार्ट श्रृंखला है। तो हमारा नियम क्या है कि अंक उधर से देते हैं जिधर से पार्ट श्रृंखला सबसे नज़दीक पड़ता है। अब देखिए अब लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर हमारा पार्ट श्रृंखला तीसरे नंबर वाले कार्बन से मिल रहा है। दोनों कहाँ मिल रहा है, तीसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ मिल रहा है। अब देखिए अब राइट से लेफ्ट आइए, 1 2 3 4 5 6, यानी राइट से लेफ्ट की ओर आने पर हमारा पार्ट श्रृंखला चौथे नंबर कार्बन से मिल रहा है। तो हम कौन सा चुनाव करेंगे, जहाँ से सबसे करीब पड़े, यानी सबसे करीब हमारा अंक देने पर यहीं पड़ रहा है, इस लाइन में पड़ रहा है हमारा। तो हमारे सही तरीका हो जाएगा, ये हमारा सही तरीका होगा। और नीचे वाला अंक देने का गलत तरीका है। जान गए ना हम लोग, आप लोग सीख लिए कि अंक देने का सही तरीका है गलत तरीका। और इसे आप लोग इसमें बताइए, इसमें हम अंक कहाँ से दें, किधर से अंक दें। तो पहले अंक देने से पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला को तलाशेंगे। तलाश करिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर 6 कार्बन, और लेफ्ट से राइट से लेफ्ट भी आने पर 6 कार्बन। अब देखिए थोड़ा नीचे से देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यानी नीचे से लेफ्ट की ओर आने पर भी 6 कार्बन। तो देखिए तो हमेशा हम सीधा वाला चुनते हैं। अगर आपको चुनाव करने में सीधा भी चलने पर आपको 6 कार्बन मिलता है, और मतलब कहीं मतलब जंक्शन आपको मिलता है, कहीं घुमाव पड़ता है, जैसे मान लिया आपने सीधा स्ट्रेट चुना 6 कार्बन है, और आपने नीचे की ओर आया भी 6 कार्बन, हमेशा सीधा वाला चुनते हैं, हमेशा स्ट्रेट वाला चुनते हैं। स्ट्रेट में चलने पर 6 कार्बन, और स्ट्रेट से परपेंडिकुलर की ओर आने पर 6 कार्बन, तो हमेशा हम सीधा वाला चुनते हैं। तो देखिए अंक दीजिए, पहले हम अंक देंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब थोड़ा नीचे से दीजिए अंक, 1 2 3 4 5 6। यानी कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर भी 6 कार्बन, और राइट से लेफ्ट की ओर आने पर 6 कार्बन। अब देखिए जो हमारा पार्ट श्रृंखला है दूसरे नंबर वाले कार्बन से मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, दूसरे नंबर वाले कार्बन से मिल रहा है। और हमारा इधर से चलने पर देखिए जो हमारा क्रियात्मक समूह है चौथे नंबर वाले कार्बन से मिल रहा है। यानी हमारा यह तरीका कौन सा होगा, इधर से राइट से लेफ्ट, ये हमारा सही तरीका होगा। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर तीसरे नंबर पर क्या मिल रहा है, हमारा क्रियात्मक समूह। देखिए क्रियात्मक समूह हो चाहे पार्ट श्रृंखला हो, दोनों का अंक सबसे पहले होना चाहिए, तभी अंक देते हैं। अब देखिए इसमें दो हमारा क्या है, दो हमारा क्रियात्मक समूह है, दो हमारा क्या है क्रियात्मक समूह है, हमारा क्या है पार्ट श्रृंखला है। अब देखिए पार्ट श्रृंखला भी हमारा कहाँ मिल रहा है, तीसरे नंबर पर मिल रहा है। यहाँ पर यहाँ से देखिए पार्ट श्रृंखला 1 2 तीसरे पर ही मिल रहा है, इधर से पहले मिल जा रहा है क्या साइड चेन। तो हमारा अंक देने का तरीका कि क्या होगा, नीचे वाला ये हमारा सही होगा, और हमारा क्या होगा गलत होगा। तो इस एग्जाम्पल में इनको समझिए यहाँ पर। अब देखिए पहला काम क्या कि लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का तलाश करिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब बताइए अंक किधर से मैं दूं, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर भी 7 कार्बन, और राइट से लेफ्ट की ओर आने पर भी 7 कार्बन। आप लोग बताएंगे बच्चों कि अंक मैं किधर से दूं,
लेफ्ट से राइट की ओर दूँ कि राइट से लेफ्ट की ओर दूँ? ठीक है, हम अंक देकर ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इनको ऊपर नीचे कर लीजिए अंकों को यहाँ पर। 1 2 3, ऊपर से अंक दीजिए, इधर से दीजिए अंक। 1 2 3 4 5 6 7, यानी लेफ्ट से राइट की ओर भी 7 कार्बन और राइट से लेफ्ट की ओर भी यानी 7 कार्बन। तो बताइए हम कौन सा चुने? अब देखिए, अब यहाँ से चलने पर 1 2 3, तीसरे क्या मिल जा रहा है? हमारा क्रियात्मक समूह मिल जा रहा है। ऐसे चलिए, राइट से लेफ्ट चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 मिल रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर तीसरे नंबर पर मिल रहा है हमारा क्रियात्मक समूह, और राइट से लेफ्ट की ओर आने पर हमारा क्रियात्मक समूह 5वें नंबर वाले कार्बन से मिल रहा है। तो हमारा सही तरीका कौन सा होगा? हमारा सही तरीका ए रेड वाला होगा, यह हमारा गलत तरीका होगा। तो आप लोग समझिए, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बताएंगे कार्बन की श्रृंखला का नाम, यानी कार्बन की श्रृंखला, मान लीजिए एक कार्बन का श्रृंखला तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का श्रृंखला तो उसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन की श्रृंखला तो नाम क्या होगा। तो इसे हम आपको बताते हैं। अब देखिए, अगर एक कार्बन की श्रृंखला हो, जैसे मान लीजिए एक कार्बन की श्रृंखला हो तो इसका नाम होगा मेथ। क्या होगा? मेथ। 2 कार्बन की श्रृंखला हो तो इसका नाम होगा एथ। 3 कार्बन की श्रृंखला होगा तो इसका नाम होगा प्रोप। 4 कार्बन की श्रृंखला होगा तो इसका नाम होगा ब्यूट। 5 कार्बन की श्रृंखला होगा तो इसका नाम होगा पेंट। 6 कार्बन की श्रृंखला होगा तो इसका नाम होगा हेक्स। 7 कार्बन की श्रृंखला होगा तो इनका नाम होगा हेप्ट। 8 कार्बन की श्रृंखला होगा इसका नाम होगा ऑक्ट। 9 कार्बन की श्रृंखला होगा इनका नाम होगा नॉन। 10 कार्बन का श्रृंखला होगा इनका नाम होगा डेक। 11 कार्बन का श्रृंखला होगा इनका नाम होगा डेक। 12 कार्बन का श्रृंखला होगा इनका नाम होगा डोडेक। 13 कार्बन का श्रृंखला होगा इनका नाम होगा ट्राई डेक। 14 कार्बन का श्रृंखला होगा टेट्रा डेक। 15 कार्बन का श्रृंखला होगा इनका नाम होगा पेंटा डेक। 16 कार्बन का श्रृंखला होगा इनका नाम होगा हेक्सा। तो आपको बच्चों इतना याद रखना है कि यदि कार्बन की श्रृंखला एक कार्बन का होता है तो उनका नाम क्या होता है मेथ। 2 कार्बन का हो तो उसका नाम क्या होगा एथ। 3 कार्बन का हो नाम क्या होगा प्रोब। 4 कार्बन का हो तो ब्यूट। 5 कार्बन का हो तो पेंट। 6 कार्बन का हो तो हेक्स। 7 कार्बन का हो तो हेप्ट। 8 कार्बन का हो तो ऑक्ट। 9 कार्बन का हो तो नॉन। 10 कार्बन का हो तो डेक। 11 कार्बन का हो तो अनडेक। 12 कार्बन का हो तो डोडेक। 13 कार्बन का हो तो ट्राइडेक। 14 कार्बन का हो तो टेट्राडेक। 15 कार्बन का हो तो पेंटाडेक। 16 कार्बन का हो तो हेक्साडेक। आपको इतना याद रखना है। तो इनको लिख सकते हैं कार्बन के श्रृंखला का नाम है। ठीक है बच्चों, और हम जानेंगे कुछ और श्रृंखला के नाम, यानी कुछ साइड चेन के नाम हम जानेंगे। देखिए तो
CH3 हो तो अगर इसका नाम होगा मेथिल, C2H5 हो तो इनका नाम होगा एथिल, C3H7 होगा तो इनका नाम होगा प्रोपिल, और आपका OCH3 होता है तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी, OC2H5 हो तो इनका नाम होगा एथॉक्सी, अगर Cl होगा तो इनका नाम होगा क्लोरो, Br होगा इनका नाम होगा ब्रोमो, अगर I होगा तो इनका नाम होगा आयोडो। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्रियात्मक समूह है, इनके नाम है, इनके आईपीसी नाम है, तो आपको बारी बारी इनका नाम याद होना चाहिए। जैसे हमारा एल्कोहल है, इनका क्रियात्मक समूह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड OH, इनका आईपीसी नाम ऑल। वैसे हमारा एस्टर है, इनका आईपीसी नाम एल्कोक्सी OH, इनका क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड R। कीटोन है, इनका आईपीसी नाम ऑन, यानी इनका हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R। वैसे हमारा एल्डिहाइड है, इनका आईपीसी नाम R सिंगल बॉन्ड CHO। तो ऐसे इन सब का आपको नाम पूरी डिटेल में याद होना चाहिए। अब इसके नीचे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनका आईपीसी नाम ओइक एसिड है, इनका क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड OH है। वैसे यहाँ पर थायो एल्कोहल है, इनका आईपीसी नाम थायोल है, इनका क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड SH है। वैसे हमारा एमाइड है, इनका भी आईपीसी नाम एमाइड ही होता है, और इनका क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड CONH2 होता है। वैसे हमारा ईथर है, ईथर का आईपीसी नाम ऑक्सी होता है, और इनका क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R होता है। वैसे हमारा एमीन है, एमीन का क्रियात्मक समूह एमीन ही होता है, इनका क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, आईपीसी नाम एमीन ही होता है। वैसे हमारा साइनाइड है, तो साइनाइड का आईपीसी नाम नाइट्राइड होता है, इनका क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड CN होता है। वैसे हमारा आइसोसाइनाइड है, इनका भी क्रियात्मक समूह आइसोसाइनाइड ही होता है। वैसे हमारा थायो ईथर है, इनका आईपीसी नाम थायो ईथर ही होता है। वैसे हमारा एसिड हाइलाइड है, यहाँ पर जो X है, X का मतलब होता है, ये जो यहाँ पर X है R सिंगल बॉन्ड COX, X का मतलब होता है यहाँ पर Cl BrI, इसमें कोई हाइड्रोजन परिवार यहाँ पर आ सकता है, X का मतलब हुआ हाइड्रोजन परिवार, है ना। वैसे हमारे यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल है, इनका आईपीसी नाम सल्फोनिक समूह होता है, इनका क्रियात्मक समूह SO3H होता है। वैसे हमारा नाइट्रो एल्केन है, इनका आईपीसी नाम नाइट्रो समूह होता है, इनका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड NO2 होता है। तो आप लोग को इनका नाम याद होना चाहिए हर हालत में, तब आपको एकदम इजीली पूरे डिटेल में आप समझेंगे। आप आईपीसी नाम आपको बहुत ईजी समझ आएगा, लेकिन आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। किसी हालत में आप लोग इनका नाम याद कर लीजिए। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे कि अगर हमारा क्रियात्मक समूह, जो हमारा क्रियात्मक समूह है, अगर यह पार्श्व श्रृंखला के रूप में होता है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल अगर पार्श्व श्रृंखला के रूप में पाया जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी। एस्टर पाया जाएगा तो एल्कोक्सी, कीटोन पाया जाएगा तो कीटो या ऑक्सो, एल्डिहाइड पाया जाएगा तो फार्मिल या एल्डो, कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाएगा तो कार्बोक्सी नाम होगा, थायो एल्कोहल पाया जाएगा तो सल्फेनाइल होगा। ऐसे हमारे एमाइड पाया जाएगा तो कार्बेमाइल होगा, ईथर पाया जाएगा तो एल्कोक्सी होगा, एमीन पाया जाएगा तो एमीनो होगा, साइनाइड पाया जाएगा तो साइनो होगा, आइसोसाइनाइड पाया जाएगा तो आइसोसाइनो ही होगा, थायो ईथर पाया जाएगा तो एल्किल सल्फेनाइल होगा, एसिड हाइलाइड पाया जाएगा तो एसिड हाइलाइड इसका नाम होगा, सल्फोनिक अम्ल पाया जाएगा तो इसका नाम होगा सल्फो होगा, नाइट्रोएल्किन पाया जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो का। तो ये हमारा जितना आपको लिखे हैं ब्लैक में, ये हमारा अगर क्रियात्मक समूह पार्श्व श्रृंखला के रूप में होता है इनका नाम यह होता है। जैसे इन सब नाम को हम अनुलग्न बोलते हैं, इसे पूर्वलग्न बोलते हैं। यह हमारा
क्रियात्मक समूह है, ये हमारा क्रियात्मक समूह के रूप में अगर साइड चेन हो यानी हमारा पार्ट श्रृंखला हो तब इसका नाम है। अगर हमारा क्रियात्मक समूह साइड चेन के रूप में हो यानी पार्ट श्रृंखला के रूप में हो तब यह नाम लिखेंगे, है ना। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आप लोग को आईपीसी नाम सीखने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सब पर आईपीसी नॉमेनक्लेचर पूरे डिपेंड इसी पर करता है, इन्हीं सब बातों पर, ठीक ना। तो आप लोग को यह किसी हर हालत में आप लोग को याद करना पड़ेगा, है ना। अगर आप आईपीसी को पूरा एकदम इजीली सीखना चाहते हैं तो आप लोग इसको किसी हर हालत में याद कर लीजिए। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है और हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के आईपीसी नॉमेनक्लेचर। अगले लेक्चर में मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।